बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज फिर मैं आप लोगों के लिए स्टिचिंग क्लास 2 जो कि बेबी स्टिचिंग क्लास में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उसकी दूसरी क्लास लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। क्लास 2 में जस्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंची टेप से नाप लेने का तरीका और फैब्रिक को सीधा रखने का पकड़ने का तरीका, जो कि मैं 2 तरह के फैब्रिक से आपको समझाऊंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। काइंडली जो लोग न्यू हैं वो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बच्चों के कपड़े बनाना चाहता है रेडीमेड स्टाइल में, और वो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। इंशाल्लाह आगे की क्लासों में बच्चों की क्लासें ही हो रही हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इंची टेप के हिसाब से हमने किस तरह से साइज़ लेना है। ये जैसे कि ये है हमारे पास इंची टेप को हमने सीधी साइड से पकड़ना है। ये 1 2 3 ये पॉइंट है हमारा। ये यहाँ पे 1 इंच पूरा हो जाता है, और ये यहाँ से यहाँ ये कॉपर का बना हुआ है डी सा, यहाँ से ये शुरू होता है, और वहाँ पर हम यहाँ पर हमारा 1 इंच ख़त्म हो जाता है। मैं करीब करके आपको दिखा देती हूँ। और आगे हमने एक पॉइंट ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ 1 2 3 4 5। इस 5 पर आप जब 5 आएगा तो ये हमारा 1.5 इंच बनता है यहाँ तक। इस 1.5 इंच से अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो इस तरह हमारी 1.5 इंच आएगी। अगर 2.5 से 3 इंच आपका आर्म होल का साइज़ है तो आपने वो किस तरह से लेना है वो मैं थोड़ा सा कैमरा करीब कर देती हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब यहाँ से आपकी साइजिंग शुरू होगी जो कि हमारा आर्म होल होगा। इस तरह से हम इस पेपर को डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ से इंची टेप को रखूँगी, क्योंकि ये हमारा बंद हिस्सा है, बाजू की ये साइड बनती है, और यहाँ तक हमने इसे 3.5 इंच लगा लें या 4.5 इंच। मैं 3.5 पर आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से इंची टेप हमने शुरू से इस तरह बराबर रखनी है, और फिर 1 2 3 और 0.5 ये बड़ी लाइन आ गई है 0.5। इस 0.5 पे हमने निशान लगा लेना, और आधे इंच का हमने मार्जिन भी रखना होता है साथ। ये 0.5 हमारी मेजरमेंट हो गई, जो कि हमने बाजू का आगे से आर्म होल का जो साइज़ लेना है, जितना बाजू आप आगे से खुला रखना चाहते हैं तो उसके साथ खुले के हिसाब से उसके बाद आधा इंच का हमने मार्जिन रखना होता है, जो कि कपड़ा हमने सिलाई के अंदर देना होता है। तो इस तरह से हमने इसकी साइज़ वगैरह लेना होता है। अगर पजामे का तब भी, कैपरी के पांचे का साइज़ भी तब भी, हर चीज़ में हमने अपना एक्स्ट्रा 1 1.5 इंच का मार्जिन रखना होता है। पजामे में ज़्यादा रखें और बाजू में कम रखें, बाजू में आधा से 1 इंच कर लें। ज़्यादा फैब्रिक अगर अंदर हो बेबी के सूट में तो वो अच्छा नहीं लगता। बस बेबी सूट जो रेडीमेड स्टाइल में बिल्कुल ओवरलॉक टाइप के बने होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये मैंने बच्चों के ही हिसाब से आप लोगों को बताया है कि आर्म होल का साइज़ हमें इस तरह से रखना चाहिए, और इंची टेप को हमने इस तरह से डबल कपड़े के ऊपर, ये जो हमारा बाजू हो गया, बाजू के ऊपर हमने रखना है। अगर किसी को कटिंग के बारे में या बाजू की या आर्म होल की कटिंग के बारे में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशली वीडियो उस पर बना दूँगी। तो आगे हमने फैब्रिक की मेजरमेंट के बारे में, बाकी इंची टेप के हिसाब से आप कुछ भी कर लेना है, जैसे जितना आपने साइज़ लेना उतनी लंबाई रखनी है, और दोनों तरफ से मार्जिन रखते हुए आपने उसको कट कर लेना है। पांचे के लिए बच्चे का मार्जिन 1 इंच रखते हैं, और पांचा ज़्यादा फोल्ड नहीं होता बच्चे का अगर पजामा हो तो। अगर कैपरी को किसी स्टाइल में बनाना है तो उसी के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। ऊपर से 1.5 इंच हमने रखना है, क्योंकि बच्चे के इलास्टिक छोटी डलती है, तो ऊपर से हमने 1.5 इंच और इलास्टिक के लिए रखते हुए इस तरह से उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो इसे मैं करती हूँ साइड पे। इसे साइड पे करने के बाद अब मैं आपको समझा देती हूँ कि आड़ा और सीधा सीधा कपड़ा किस तरह से होता है। जैसे हमारे पास ये एक कपड़ा है जो कि मैंने इस तरह से रखा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ है इस तरफ को, ये इसकी कन्नी है, कन्नी की साइड इसकी लंबाई होती है इस तरह से। ये हमारी लंबाई है। अगर हम यहाँ से कपड़े को खींचेंगे तो इसने खींचना नहीं है,
तो ये इसका सीधी साइड होगी। और इस तरफ को हमने कन्नी की साइड को लेंथ रखनी होती है, क्योंकि कन्नी की साइड को लेंथ रखेंगे तो कमीज़ ऊपर की तरफ चढ़ेगी नहीं, पजामा भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा नहीं और बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हमने रखनी है चौड़ाई तो वो हमने इस साइड को रखनी है। ये देखें, वो हमारा ताना था, ये हमारा बाना है, बाने की तरफ ये इस तरह से इसमें स्टैच आता है। तो इस तरफ से हम चौड़ाई रखते हैं और चौड़ाई रखने के बाद हमने चौड़ाई का एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों तरफ से हाफ इंच रखते हुए हमने फिर इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जब आप दामन को फोल्ड करें तो ज़्यादा खींच के उसको फोल्ड नहीं करें, उसको हल्के हाथ के साथ हल्का हल्का इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा दें। अगर पाइपिंग वगैरह या फैशन पट्टी लगाना चाहते हैं वो भी आप हल्के हाथ से ही लगाएंगे, वरना ये यहाँ से खिंच के वो थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो जाता है, फिर सिलाई अच्छी नहीं लगती। तो ये तो प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर मैंने आपको कन्नी के हिसाब से लेंथ रखना बताई है। कोई भी फैब्रिक है आपके पास, प्रिंट है, प्लेन है, आपने कन्नी की तरफ शर्ट की लंबाई रखनी है और इस तरफ आपने जो जहाँ से कपड़ा इस तरह खींचता है अर्ज रुख जो कहते हैं हमारा, जिस तरफ अर्ज होता है तो उस तरफ हमने इसका चौड़ाई रखनी होती है। तो ये हमारा, आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया। ये मेरी बिगनर बहनें क्लास ज़रूर देखें, उनके लिए ये क्लास बड़े फ़ायदे की रहेगी और इंशाल्लाह वो इस क्लास से बहुत फ़ायदा हासिल भी करेंगी। अब आगे हमने अगर किसी चीज़ को कट करना है तो किस तरह करना होता है। अगर हम फैब्रिक रख रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, तो उसको कट करने का भी एक तरीका होता है। ये मैं थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक लिया है, लेकिन सिंपल लो, हार्ड फैब्रिक लो, आपने जो भी फैब्रिक लेना है उसे कट करने के लिए आपने इस तरह से उसे पकड़ना है एक साइड से। ये अब हमने जैसे कि आपने मेजरमेंट कर ली है यहाँ तक, ये हमारी नाली की सिलाई है और ये हमारा पांचा हो गया, ठीक है। तो अगर हमने कट करना तो कैसे, एक तरफ से इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से हमने कैंची को दरमियान तक ही खोलते हुए इस तरह से हमने इसको कट कर देना है। देखें कितनी नीटनेस के साथ ये कटिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सिंपल वे में ये कट होके तैयार हो गया है। तो इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कट कर रहे हो तो ऐसे 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 कट कर रहे हो। कई मेरे पास भी स्टूडेंट आती हैं, वो भी इस तरह से कट कर जाती हैं। इस तरह से कट करने से फैब्रिक ख़राब होता। आपने हल्के हाथ के साथ हाफ तक ही कैंची को खोलना है और खोलते हुए इस तरह से कट कर देना है। और बाकी अगर आपने नीचे से कोई गुलाई देनी है या कोई कट वगैरह बनाना है या ट्रायंगल बनाना है तो आपको इस तरह से उसको कट करना है, इस तरह से। और ट्रायंगल कट वर्क और राउंड कट वर्क बनाने के लिए वो भी मैं एक सिंपल सी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी, जो आप एक ही टाइम में पूरे दामन का कट वर्क रेडी कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे कल की न्यू क्लास में। अल्लाह हाफिज़।